अगर आप थॉट लीडर नहीं होंगे तो कोई आपको नोटिस नहीं करेगा। मतलब लोग आपको देखकर आपको फॉलो करें। जी बिल्कुल। और थॉट लीडर देखिए ना, आपने जो सवाल किया लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस, तो मैंने आपको कुछ उसमें बताया कि लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस इतनी है कि आप और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बता दें जहां डिसीजन मेकर्स बैठे हैं फ्री में। नहीं है। आप कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बता दें जहां, अगर जैसे मैं सालों से ये देखता आया हूं कि अगर मेरी किसी से मीटिंग है तो मैं उसको प्रोफाइल जाके लिंक्डइन पे पहले देखता हूं उसने कहाँ से पढ़ा हो, ओके। उसने कहाँ कहाँ जॉब की हुई है। हो सकता है उसने जहाँ पहले जॉब की हो वो मेरा क्लाइंट हो, अच्छा ठीक है। और या वो ना हो तो उसका इदारा क्लाइंट हो। तो मैं अपनी कॉन्वर्सेशन को कनेक्ट कैसे करूंगा वहाँ ठीक पे? है। अगर मैं उसका लिंक्डइन का प्रोफाइल ही देख के नहीं जाऊंगा, इवन कि अगर मेरा इंटरनेशनल क्लाइंट है और मैं उसको लिंक्डइन पे जाके स्टडी नहीं करूंगा, सही तो है। मुझे पता कैसे चलेगा कि वो क्या पोस्ट करता है, ठीक क्या है। कमेंट करता है, उसकी टोन क्या है, उसने कहाँ से पढ़ा हुआ है, बाहर से पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान से पढ़ा हुआ है, हो सकता है वो मेरी यूनिवर्सिटी का, तो मुझे फेसबुक से तो नहीं पता चलेगा। बहुत सारे लोग फेसबुक प्राइवेट रखते हैं। ऐसे ही है। फेसबुक पे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है जो लिंक्डइन पे है। हो सकता है उसने कोई वॉलंटियर वर्क ऐसा किया हुआ हो जिस इदारे से मैं भी मुंसलिक रहा हूँ, और मैं अपनी कॉन्वर्सेशन को कनेक्ट करूँ जब मैं उससे बात करूँ। क्योंकि आज तो B2B, B2C ये सारे के बजाय P2P, मतलब पीपल टू पीपल चलता है ना, कि एक इंसान से कारोबार कर रहा है। सही है। एक इंसान का एक इंसान से रिलेशनशिप होगा तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन भी होगी। ठीक है। मतलब ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट आपको ऐसे नहीं मिल जाता। आपकी कॉन्वर्सेशन अगर डायरेक्ट इससे स्टार्ट होगी, जो आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की और आपने कारोबार की बात की, बिजनेस की बात की और ख़त्म। आपको कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में, आप किस क्लाइंट को पिच करने जा रहे हैं, उसकी जो कंपनी है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को लिंक्डइन की सर्विस सेल कर रहा हूँ, सही है। तो मैं अगर यही नहीं देखूंगा उसका लिंक्डइन का प्रोफाइल किस लेवल पर है, तो वो फिर मैं उसको पिच कैसे करूंगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मेरा प्रोफाइल नहीं देखते लेकिन मुझे ही लिंक्डइन सर्विस सेल करते हैं। अच्छा। और मेरे इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हम पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन आप उससे करवा लें। अच्छा। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सही है। बट उसमें कॉन्फिडेंस आपके होना चाहिए कि आपने मेरा प्रोफाइल स्टडी किया हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली मुझे मैसेज करेंगे और आपको ये पता ही नहीं कि मेरा प्रोफाइल किस लेवल पर है, और आपका खुद का प्रोफाइल 2000 फॉलोअर पर, मेरा 33,000 फॉलोअर्स पे बैठा हुआ है, मेरा लिंक्डइन का एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है सालों से, आप वो इम्पैक्ट खुद अपने प्रोफाइल पे क्रिएट नहीं कर रहे और आप मुझे पिच कर रहे हैं कि जी आप मुझसे पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन की सर्विस ले लें, तो फिर वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ उस बंदे को सिखाऊं It doesn't make कि sense. आप बिल्कुल ऐसे ठीक है। पिच ना करें ब्लाइंडली। तो ये वाहिद लिंक्डइन का ही प्लेटफॉर्म है जिसपे आप बेतहाशा आप लोगों को पिच कर सकते हो पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क हो, हर बंदा वहाँ पे मौजूद है, चाहे वो आईटी का हो, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो और कोई सर्विस। फिर लिंक्डइन के अंदर सर्विस पेज होता है जिसपे कोई कमीशन नहीं देना अगर आपको काम मिल गया। अच्छा। बाकी जो प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, फाइवर है, इन सब जगह पे आपका किस कमीशन नाम होता से है। सर्विस पेजेस हैं वहाँ ठीक है, पे? लिंक्डइन पे सर्विस पेज है एक आपका। अब ये पहले बहुत ही कोई छोटा हुआ करता था, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी इसकी। अब वो सर्विस पेज उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। लिंक्डइन का जो सर्विस पेज है उसमें आप रिव्यूज भी डाल सकते हैं क्लाइंट के, सही है। पहले नहीं थे इतने। प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। अच्छा। तो ये और सारा फ्री है। ओके। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है ग्लोबली, उन सारे प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कोई काम मिलता है तो आपको उस इदारे को कमीशन देना पड़ता है। ठीक है। और वो बहुत ज्यादा होता है, लाइक अपवर्क, फ्रीलांसर अपवर्क, फाइवर टाइप। पे। ठीक है। बट यहाँ पे आपको कोई कमीशन नहीं देना, सही है। और आपको डायरेक्ट क्लाइंट भी मिल सकता है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो। लेकिन आपको उसके लिए लिंक्डइन पे एक्टिव होना पड़ेगा, अपनी ब्रांडिंग का प्लान बनाना पड़ेगा, लिंक्डइन पे कंटेंट की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब मेरे साथ जो वीडियो एडिटर है मेरा, वो उसको ज़्यादातर काम लिंक्डइन से मिलता है, बिकॉज लिंक्डइन पे वीडियो एडिटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर एक्टिव ही नहीं होते। उन्होंने कभी सोचा हुआ ही नहीं होता कि यार हमें वहाँ से भी काम मिल सकता है। बट अगर वो कंटिन्यूसली अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल्स दिखाते रहेंगे, अच्छा कंटेंट लिखेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है, कौन से टूल्स हैं, एआई के कौन से टूल्स आ गए, तो एक वक्त ऐसा आता है लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा वीडियो एडिटर है। सही है। और लोग खुद अप्रोच करते हैं ठीक है। कि यार हमारी वीडियो भी बना दो आप, ठीक है। या आप हमारे साथ भी काम कर लो, क्योंकि लोग देखते हुए आए हैं उसको लिंक्डइन पे। सही तो है। ये बहुत ज़रूरी है आज के लिंक्डइन पे आपकी प्रेजेंस सिर्फ ना हो, आप एक्टिव हो वहाँ पे। एक्टिव हो। ठीक है। अच्छा ये फरमाइएगा कि लिंक्डइन की जब हम बात करते हैं, आप स्ट्रेटजी की, कंटेंट स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, एक आम आदमी है उसको ये स्ट्रेटजी तो मालूम नहीं होगी। कोई एक दो छोटे छोटे असूल बता दें जिसके तहत कोई अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मुकम्मल करे और
किस नौइयत का कंटेंट वो शेयर करे ताकि उसका अपने इंडस्ट्री के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाए, कि उसको आके देखे तो बोले हाँ ठीक है यार, ये एक प्रोफेशनल बंदा है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इस पे थोड़ा-सा पीछे लेके जाऊँगा। जैसे मैं लोगों को पढ़ाता भी हूँ कि आप लिंक्डइन को भी छोड़ दें। पहले आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग और पर्सनल डेवलपमेंट का प्लान बनाएँ। सही है। तो देखिए, जब आप किसी इदारे के पास जाते हैं तो वो इदारा अपना प्लान बनाता है, सही या है। आपको दिखाता है या अपने प्लान का बताता है और आपको उसका पार्ट बनाता है कि आपको मैं ये इदारे का हमारे डेवलपमेंट ग्रोथ प्लान ये है, उसमें आपका ये रोल है। तो उसी तरह से जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या उसने अपना कोई प्लान बनाया, उसके बाद कुछ नहीं होता। सही है। तो पहले तो आप पहले स्टेप में आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग का एक प्लान बनाएं। उस प्लान में क्या आएगा? उस प्लान में ये आएगा कि आपके एक्सपर्ट एरियाज क्या हैं। सही फॉर है। एग्जाम्पल, आपका एक्सपर्ट एरिया जो है वो बिजनेस डिस्क्राइब करें आप उसको। बिजनेस राइटिंग पर है। तो आप कहते हैं जी मैं राइटर तो हूँ, कंटेंट राइटर तो हूँ, बट मैं बिजनेस पे लिखता हूँ। ओके। और यूजुअली हमने हाँ, ऐसा नहीं देखा, हाँ। हमने सिर्फ ये देखा कि कंटेंट कंटेंट राइटर। राइटर। अब क्योंकि लोग चाहते हैं हम सब चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं अभी आपको हाँ। एक ड्रग्स पे या मेडिसिन पे किसी मसला फॉर्मूले पे आएगा। कोई बात करूं तो आप कहेंगे यार मैं लिख तो दूंगा, लेकिन मैं राइट नहीं। आपको आगे लिखना चाहिए कि मैं बिजनेस से रिलेटेड मैं राइटिंग इकोनॉमी पे लिखता हूँ, सही है। हाँ, मैं बिल्कुल, वेल्थ बिल्कुल मैनेजमेंट ऐसे पे ही है। बात करता हूँ। तो आपने एक्सपर्ट एरियाज लिखने हैं आपके कि हैं क्या आपके, सही है। और उसके बाद से आपने शॉर्ट एनालिसिस करना है अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। अब आप देखें, ज़्यादातर बच्चों ने या तो MBA में BBA में किया होता है प्रोजेक्ट के लिए, या तो ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट एनालिसिस। अपना आप किसी से पूछेंगे, किसी ने शॉर्ट एनालिसिस नहीं किया होगा। अब आप देखें कि अगर मैं बहुत पहले अपनी वीकनेस में ये चीज़ नहीं डालता कि मैं कैमरा शाय हूँ, मुझे बोलने का इतना शौक नहीं है, मेरी ये वीकनेस है कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं देता, मेरी ये वीकनेस है मैं मीडिया पे नहीं आता, तो क्या आज मैं इधर बैठा होता? जाहिर सी बात है, तो नहीं मैंने होता। उसको स्ट्रेंथ बनाया, मुझे टाइम लगा। तो उसी तरह से हम सबकी वीकनेसेस होती हैं। सही मेरे है। पास अभी भी बहुत सारे प्लान ऐसे हैं जो मुझे करने हैं। तो आप अपना शॉर्ट एनालिसिस जब बना के एक चार्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ कितनी है ठीक और है। आपकी वीकनेस कितनी है। अगर आपकी वीकनेस 15 है तो आपको खुश भी होना चाहिए कि आप उसको 6 महीने बाद स्ट्रेंथ में बनाएंगे तो 20 स्ट्रेंथ पे पहुंच चुके होंगे आप। तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, आपके पास थ्रेट्स क्या हैं। तो आपको शॉर्ट एनालिसिस करना है। दूसरे नंबर पे जब आप पर्सनल ब्रांडिंग और डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे तो आपको एक्सपर्ट एरिया लिखना है, अपना शॉर्ट एनालिसिस करना है। उससे आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि आप वीकनेस में ये भी लिखेंगे कि मेरे पास अपनी फील्ड की बिजनेस राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग पे कोई सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। अच्छा। आप ये लिखेंगे ना ताकि आप उस पर काम कर सकें, सही है। टाइमलाइंस लगाएं कि जी मैंने सर्टिफिकेशन लेनी है। आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार ये चीज इस नहीं प्लान है। का पता चल जाएगा कि जी मैंने वीकनेसेस में सर्टिफिकेशन लिखी हुई है और इस सर्टिफिकेशन को मैंने स्ट्रेंथ बनाना है। क्योंकि आज हर बंदा यूडेमी, कोर्सेरा, हाँ, लिंक्डइन कर रहा और होता बड़े है। इदारों से, और कुछ लोग हार्वर्ड से जिनके पास पैसा है, तो वो बजट के मुताबिक सब कर सकते हैं। तो सही। मैं क्यों नहीं कर रहा? तो मेरी वीकनेस है। तो जब ये सारा कुछ करेंगे तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होना ठीक है। शुरू हो जाएगी। अब आप आए कि आप अगर ये एक्सपर्ट एरिया लिख रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये थ्रेट्स हैं, तो आप इसकी टारगेट मार्केट क्या है आपकी? तो आप कहेंगे मेरी टारगेट मार्केट है B2B ऑडियंस, मेरी टारगेट मार्केट है US, UK के अंदर जो कंपनीज़ हैं, जो लोग हैं, उनको मैं सर्विस दूंगा। तो फिर आप टारगेट मार्केट के बाद लिखेंगे ये लोग बैठे हुए कहाँ हैं? तो आप फिर हेडिंग डालेंगे कि जी मेरी टारगेट ऑडियंस बैठी हुई है इस चैनल पे, लिंक्डइन पे, सही है। और मेरी ऑडियंस और भी अगर किसी प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है। तो पहला आप लिंक्डइन उठाएंगे सही है। और आप लिंक्डइन पे देखें। अब देखें, जो आपका सवाल था कि लिंक्डइन पे कैसे काम करें, तो मैं पीछे लेके गया था आपको कि लिंक्डइन पे काम करने से पहले अपना पर्सनल डेवलपमेंट ठीक है। और पर्सनल ब्रांडिंग का प्लान बनाएंगे आप। ठीक है। और उसमें आप अपना एक्सपर्ट एरिया, शॉर्ट एनालिसिस, टारगेट ऑडियंस और टारगेट आपका चैनल कौन सा होगा, सही। मीडियम क्या होगा, तो लिंक्डइन होगा। ठीक। और फिर आप लिंक्डइन की ब्रांडिंग को इस्तेमाल करेंगे, कंटेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे। और कंटेंट स्ट्रेटजी जो आपने कहा कि देखिए आज चैट GPT मौजूद है। जब आप ये पूरा प्लान चैट GPT को प्रॉम्प्ट की सूरत में Okay. लिखेंगे सही है। कि मैं एक बिजनेस कंटेंट राइटर हूँ सही है। और मेरी ऑडियंस जो है वो इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेट, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो कि UK में मौजूद हैं, मैं उनको पिच करना चाहता हूँ ये सर्विस,
और मेरी पूरे साल का कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या बात है। क्या थॉट्स होंगी मेरी, तो वो पूरा आपको बना के देगा। आप सही है। कॉपी पेस्ट ना करें कंटेंट, आप खुद भी लिखें, क्योंकि तो आप तो राइटर हैं। आप तो खुद राइटर और हैं। अगर जो राइटर नहीं है, जैसे कोई वीडियो एडिटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, वो ये पॉडकास्ट सुन रहा है, तो वो चैट जीपीटी का बिल्कुल सहारा ले सही है। और चैट जीपीटी के उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करे, या टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ह्यूमनाइज कर दे, वरना आप एज इट इज भी पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, लोगों content को इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, दैट्स क्योंकि इट। लोगों को एक कंटेंट अच्छा एजुकेशन वाला मिलेगा तो आपको लीड्स भी मिलेंगी।